नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की एमएनआर की शाखा जेएनयू, आईआईटी और एनसीईआरटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले डेलीवरेंस में बात की थी नवरत्नों की, तो उस नवरत्न की 3 सीरीज हमने कवर की। प्राचार्यों की सीरीज, टीचर्स की और बच्चों की। आज सीरीज की चौथी श्रृंखला में हम बात करेंगे अभिभावक रत्नों की, 9 जेम्स पेरेंट्स। ये नवरत्न क्या होते हैं? बहुत ही अद्भुत और अजीब प्राणी होते हैं। अपने में इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं और इसलिए हमने इनको नवरत्नों की श्रेणी में रखा है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले रत्न की बात करते हैं अभिभावकों के। तो ये होते हैं पहले तरीके के टर्मिनोलॉजी में द हेलीकॉप्टर हावरिंग पेरेंट्स। हेलीकॉप्टर की तरीके से मंडराते रहने वाले अभिभावक रत्न। ये क्या करते हैं? व्हाट डू डू? दे हावर ओवर द चिल्ड्रन, माइक्रो मैनेजिंग everything and every aspect of child's life and personality, starting from academic to CCA, and leaving no little space for child's freedom and its development and growth. ऐसे जो हेलीकॉप्टरी अभिभावक रत्न हैं, ये बच्चे के ऊपर लगातार मंडराते रहते हैं। हर पहलू को बच्चे के माइक्रो मैनेज करते हैं। छोटी से छोटी बात को भी ये मैनेज करते हैं, चाहे वो शैक्षणिक पहलू हो, उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे वो कोई एक्टिविटी हो या और भी कोई, सब में ये अपना माइक्रो मैनेजमेंट डालते हैं और बच्चे के लिए बहुत ही कम स्पेस छोड़ते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से कुछ सीख सके, कुछ समझ सके और उसका व्यक्तिगत विकास हो सके। नवरत्न अभिभावक, नवरत्न नंबर 2, इनको कह सकते हैं अचीवमेंट एडिक्टेड पेरेंट्स। इनके अंदर एक नशा होता है। नशा किस चीज का? उपलब्धि भुक्कड़ रत्न इनको कह सकते हैं। बच्चे की उपलब्धि ही इनके जीवन का सर्वोत्तम ख्वाहिश होती है। दे मेजर देयर child's worth by the number of the trophies, certificates, and achievements that the child accumulates, and pushing them thus to the brink of burnout. ये हर समय हर चीज में बच्चे की अपनी योग्यता अयोग्यता का पैमाना उनकी सर्टिफिकेट से, उनकी ट्रॉफीज से, उनके अचीवमेंट से जोड़ते हैं। और ये इतने एडिक्टेड होते हैं इसमें कि एक स्टेज ऐसी आती है कि बच्चा अपने को निराशा के भंवर में फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको जब अचीवमेंट्स नहीं मिलते हैं तो निराश होता है, हताश होता है। तो ये हमारे दूसरे तरीके के रत्न होते हैं। तीसरे पेरेंट रत्न होते हैं द टाइगर टास्क मास्टर्स, और वर्ड हमने जोड़ा आगे टाइगर। शक्ति से काम लेने वाले अभिभावक रत्न। इनकी जिंदगी में शक्ति ही एक और एकमात्र उद्देश्य होता है। सच टाइप ऑफ पेरेंट्स, टाइगर पेरेंट, दे इन्फोर्स strict discipline and high expectations, believing that the relentless pressure and criticism will mold their child into a successful achiever. ये इतने सख्त होते हैं और सख्ती से इनकी सख्त आशाएं भी होती हैं और इनका ये विश्वास भी होता है कि अगर सख्ती से सब कुछ किया जाएगा, पूरा प्रेशर बनाया जाएगा बच्चे पे, तो शायद उनका बच्चा एक अचीवर बन के निकलेगा।
तीसरे तरीके के रत्न, तीसरा नवरत्न अभिभावकों का, उनको हम टर्म कर सकते हैं द स्नो प्लाव स्वीपर। स्नो प्लाव स्वीपर मीन्स जैसे बर्फ गिरती है तो आगे मशीन चलती है बर्फ हटाने की, स्नो प्लाव स्वीपर। झाड़ू मार अभिभावक, कंटक झाड़ू मार अभिभावक, ये क्या करते हैं? दे कीप ऑन क्लियरिंग द ऑब्स्टिकल्स एंड द पेबल्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ देयर चिल्ड्रन in order to just keep them safe and secure. Such types of parents bulldoze their challenges in order to keep them away from failure. रास्ते की झाड़ू मार अभिभावक रत्न ये होते हैं, बच्चे के जरा सी भी उसको परेशानी नहीं आने देनी चाहिए, जरा सा भी उसमें कोई तकलीफ नहीं होने देनी चाहिए। जब इतना ज़्यादा ओवर पॉजिटिव झाड़ू मार अभिभावक बन जाता है तो क्या होता है कि बच्चे को अपनी रेजिलेंस को डेवलप करने में, अपनी ताकत को, टफनेस को डेवलप करने में और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बनाने में एक बाधा आती है बाद में, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं रहा है। तो इस तरीके के पेरेंट हमारे नवरत्नों में चौथा रत्न ये होता है। रत्न नंबर 5, परमिसिव पेरेंट्स। इनको कह सकते हैं जी हजूरी वाले अभिभावक रत्न। परमिसिव पेरेंट्स कौन होते हैं? दे फुलफिल चाइल्ड्स एवरी विम एंड डिजायर। बच्चे की किसी भी डिमांड को, कोई भी सनक, कोई भी इच्छा उसको फुलफिल करने के लिए तत्पर रहते हैं। दे प्रायोरिटाइज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बच्चा अभी खुश हो जाए, उसने कहा मुझे ये चाहिए, अभी तुरंत ला के दे, ये चाहिए। दे प्रायोरिटाइज एवरीथिंग इंस्टेंटली रादर देन rather than looking forward the long term objectives। आगे क्या होगा, बच्चा कैसा बनेगा, इससे उनको मतलब नहीं होता है। बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये ऐसे 5वें तरीके के रत्न होते हैं हमारे अभिभावक रत्न, पेरेंट जेम्स। जेम नंबर 6 नवरत्नों में 6वें जेम, द कंपैरिजन क्रूसेड्स। तुलना वीर अभिभावक रत्न। These parents constantly compare their children with the others। दूसरों से कंपेयर करते हैं। They fuel a toxic culture of competition and insecurity and instilling a fear of failure that creates lasting psychological effect। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों में एक तुलना करके बार बार दूसरे बच्चों से एक इस तरीके का विषाक्त टॉक्सिक कल्चर पैदा कर देते हैं कि बाद में बच्चा फेल्योर से ही डरने लगता है। किसी काम को करने से पहले फेल्योर होने का डर उसके अंदर रहता है, और जब ये डर होता है तो कमजोर होता है बच्चा बाद में। 7वें हमारे नवरत्न अभिभावक रत्न ये हैं ओवर प्रोटेक्टिव ओवरलॉर्ड्स। अति संरक्षा देने वाले अभिभावक रत्न। Such parents shield their children from every perceived danger or risk. They cradle and pamper their kids to the point of suffocation, thus hindering the ability to develop resilience and self-reliance। ये इतना ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि बच्चा
अपने को सफोकेटेड फील करने लगता है। इतनी ज़्यादा पैम्परिंग इनकी होती है, कॉडलिंग होती है कि उसके अंदर जो अपनी एबिलिटी है डेवलप की करने की, रेजिलेंस की, सेल्फ रिलायंस की, वो नहीं हो पाती, तो उसका ग्रोथ उतना परफेक्ट नहीं होता है। 8वें नंबर के नवरत्न, पेरेंट रत्न होते हैं हेलीकॉप्टर, होमवर्क हेलीकॉप्टर्स। होमवर्क हेलीकॉप्टर क्या होता है? बच्चे को होमवर्क मिला घर के लिए, बच्चा उनको लगा परेशान हो रहा है, तो करते क्या है? These parents often end up the assignment themselves by robbing their kids opportunity to learn and solve problem independently. ये खुद ही होमवर्क कर डालते हैं कि अच्छा कल जाएगा क्लास में तो बड़ा अच्छा बच्चा डिक्लेयर होगा टीचर से, पूरा काम करके आया। उनको नहीं मालूम है कि इससे बच्चे के विकास में कितनी बड़ी प्रॉब्लम वो पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को शुरू ही नहीं किया, उसने तो कोई लर्निंग की नहीं। तो ये होते हैं होमवर्क हेलीकॉप्टर्स। अगले 9वें रत्न होते हैं द परफॉर्मेंस प्रेशरर्स, प्रदर्शन रत्न। ये बच्चों की परफॉर्मेंस पे प्रायोरिटाइज करते हैं, उनके अचीवमेंट पे, कि मुझे तो 100 में 100 नंबर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं। एक इनका डायलॉग होता है। अब जब इतना प्रेशर बच्चे पे बन गया तो क्या होगा? बच्चे में एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। तो दे इग्नोर द एंजाइटी एंड स्ट्रेस ऑफ द चाइल्ड एंड दे फोकस ऑन परफॉर्मेंस ओनली। Such types of parents are called प्रदर्शन रत्न पेरेंट्स। एक और तरीके के नवरत्न नई टेक्नोलॉजी के साथ आ चुके हैं, द सेल्फी स्पॉन्सर्स, सेल्फी रत्न। सेल्फी रत्न अभिभावक कैसे होते हैं? द मोर दे आर कंसर्न्ड विद क्यूरेटिंग द परफेक्ट फैमिली इमेज ऑन सोशल मीडिया देन द चाइल्ड्स एक्चुअल विविंग। इनके लिए सोशल मीडिया पे सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, सोशल मीडिया पे उनको लाइक्स और ये सब मिलते रहने चाहिए। बच्चे का एक्चुअल विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता है। एक छोटी सी ट्रॉफी की पिक डाल दी, आज मेरा बच्चा ये करके आया, कितनी लाइकिंग आ रही, डिसलाइकिंग आ रही, ये उनके उसको अफेक्ट कर रहा है। तो ये 10 तरीके के पेरेंट्स, नवरत्न पेरेंट्स, पेक्यूलियर पेरेंट, इन पे हमने बात करी। तो धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं पे। अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि हम आपको यूं ही तरह तरीके के नए वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू, फिर मिलेंगे।